Hello everyone, welcome back to your favorite channel Biology Knowledge Point. This is अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और ये आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इसके अंदर आपको चीज़ें पढ़नी है, और मैं आपको साथ साथ इसके पॉइंट्स लिखवाता जाऊँगा, आपको वो पॉइंट्स भी याद रखने हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है हमारी क्रॉप्स, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लगाते हैं। जैसे क्रॉप्स में हम राइस लगाते हैं, हम वीट लगाते हैं, ये सारी की सारी हम एग्रीकल्चर के अंदर काउंट करते हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ों का जो है बेनिफिट उठाएंगे बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि हम अपनी क्रॉप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ों की लिस्ट हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एग्रीकल्चर के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है। वो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के साथ, आपकी क्रॉप के साथ, तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है अ गुड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जब भी आप कोई क्रॉप लगाएंगे, मतलब कोई भी आप क्रॉप लगाएं, तो उसमें आप सबसे पहले जो यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो जो आपका एग्रो केमिकल है एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि आपकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और ये चीज़ हमें मिलती है बायोटेक्नोलॉजी से। इसलिए बोला गया है यहाँ पर इस टॉपिक को कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में क्या क्या है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपने देखी कि ये गुड एग्रोकेमिकल प्रोवाइड करती है हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है गुड एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम करें। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं वो आपकी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी बताता है कि ऑर्गेनिक में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। आप ऑर्गेनिक के अंदर आप मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड ये सारे नेचुरल तरीके होते हैं जो आपकी क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने देखा गुड एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकंड है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आप मैन्योर या फिर खाद या फिर बायोपेस्टिसाइड ऐड करेंगे आपकी क्रॉप के अंदर। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आप एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं, आप जो भी क्रॉप लगाएंगे, जो भी आप लगाएंगे, वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मीन्स वो मॉडिफाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के साथ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, वो जो भी क्रॉप आप लगाएंगे वो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होनी चाहिए, जो कि आपकी ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई होगी, वही आपको क्रॉप यूज़ करनी है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है आपकी क्रॉप की, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर नाम देते तो इसको हम बोलते हैं जीएमओज। ठीक है, जीएमओज का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आपका प्लांट भी हो सकता है, आपका एनिमल भी हो सकता है। जीएमओस की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है इस टॉपिक के अंदर। एनसीईआरटी ये कहती है कि आपने जब ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन अप्लाई की आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, तो वहाँ पर हमने यूज़ किए ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट अगर आपको नहीं पता, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से इसको, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको आप मॉडिफाई करते हो। ठीक है, मॉडिफाइड प्लांट इनको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इनको आप मॉडिफाई कर देते हो, इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट आपको समझ में आया क्या होते हैं? जिनको आपने मॉडिफाई कर दिया, बेसिकली इनको ही जीएमओज बोला जाएगा। जब ये ट्रांसजेनिक प्लांट आप यूज़ करेंगे, तो आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी क्रॉप की क्वालिटी है, उसकी जो जो अच्छी जो चीज़ें होंगी उसके अंदर आएंगी, क्योंकि उसको आपने मॉडिफाई कर रखा है। जो भी चीज़ आपको फसल के अंदर लेके आनी है, कोई प्रोटीन है या कोई भी एंटी पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी का कोई भी जीन डाल रखा है, तो वो चीज़ भी आपकी क्रॉप के अंदर आएगी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी का मेन पॉइंट, जो कि है ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है?
ग्रीन रिवोल्यूशन, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब, ग्रीन का मतलब होगा आपकी सारी की सारी क्रॉप्स जो कि आएंगी आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। आप एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप लगाते हैं उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर काउंट करते हैं। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया था आपका, ईयर आपको याद रखना है 1960 के अंदर, 1916 का ईयर था जिसमें आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हुई थी, वो सारी चीज़ों की लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हुई आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, वो की है आपका 1960 ईयर के अंदर आया था। और ये 20th सेंचुरी का बात था, ठीक है। 20th सेंचुरी के टाइम पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आपकी क्रॉप की जो क्वालिटी है, जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ा, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे बहुत सारे काम किए, मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, जीएमओस बनाए, जिसकी वजह से आपकी जो जो आपकी फसल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई। सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अंदर आया और ये आपका क्रॉप एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। 20th सेंचुरी थी और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, ठीक है। इस पॉइंट में क्या कहता है कि जो भी आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो आपने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, तो उनकी जो क्वालिटी है, जो वेराइटी है, वो इम्प्रूव हो गई, किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये फर्स्ट पॉइंट इसमें कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि जैसे आपने इम्प्रूव की है उनकी वेराइटीज़ को, तो यहाँ पर आप बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है, जो कि आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आए, जो कि रहेगा आपका बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी आपका इसी का पार्ट है, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि किसके अंदर आता है, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर आता है। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आप यूज़ करेंगे इसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्रॉप के अंदर जो भी केमिकल यूज़ करेंगे, वो एग्रोकेमिकल भी आपका बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाया गया है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करके उसको मॉडिफाई किया गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, गुड एग्रोकेमिकल। सो ये 3 पॉइंट आपके मेन हैं किसके अंदर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, कौन से ईयर में आया, 1916 के अंदर जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो सबसे पहले किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ, आपकी जो वेराइटी है क्रॉप की वो इम्प्रूव हुई, देन बेटर मैनेजमेंट बताया गया, प्रैक्टिस कैसे करनी है, देन गुड एग्रोकेमिकल यूज़ करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने दिए। सो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट था। अब यहाँ पर हम ये बार बार बोल रहे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा, जीएम क्रॉप, ठीक है, उसको हम बनाते कैसे हैं, उसको हम क्या करते हैं, देखो, या तो हम किसी फसल के अंदर जीन को ऐड करते हैं, कोई जीन ऐड हमने कर दिया, कि कोई जीन नहीं था किसी प्रोटीन को बनाने का, तो वो जीन हमने ऐड कर दिया। दूसरा, हम अगर कोई जीन खराब है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते, जीन सब्सट्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, सी जीन आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, क्या होता है ये इसमें। सो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। सो इसको हम बोलते हैं जनरल स्ट्रेटजीज, जनरल स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटजीज हमें क्या बताती हैं, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मान लो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये राइस का प्लांट है, ये प्लांट ए है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये प्लांट भी आपका राइस का है, लेकिन ये प्लांट भी है। इन दोनों में क्या फ़र्क, जो आपका ए प्लांट है ना, ए प्लांट के अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट में बनता है, ठीक है, प्रोटीन बेस्ट है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी नहीं है, मतलब इसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इंसेक्ट इसको अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन तो इसके पास है बट इसको पेस्ट जो है वो ख़राब कर देते हैं, ठीक है। सो अब जो आपका बी प्लांट है, प्लांट भी है, इसके पास प्रोटीन तो नहीं बनता, लेकिन इसके पास पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों प्लांट को कुछ ऐसा काम इसके साथ हम करें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि हमें एक ऐसा प्लांट मिले, एक ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट मिले जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी हो। सो करना क्या है यहाँ पर, सिंपल सी आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, आपको यहाँ से इसका प्रोटीन वाला जीन निकालना है इसके डीएनए से, और इसके जीन से आपको क्या निकालना है, इसके पेस्ट रेजिस्टेंट वाला जीन।
दोनों को आप कंबाइन करो लाइगेज एंजाइम वगैरह डाल के, और इसको आप उठा के ट्रांसफ़र करो होस्ट के अंदर, ठीक है। इसकी आपकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी ऐसे, इनसे नया प्लांट बना लो। अब इस प्लांट के पास क्या होगा, प्रोटीन भी होगा, और इसके पास क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी भी होगी। तो इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा जीएम क्रॉप्स, वो बनाते हैं कि अगर हमारे किसी वैरायटी के अंदर कोई जीन है और वो अच्छा है और दूसरी में नहीं है, तो हम इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे प्लांट वैरायटी के अंदर। सो ये कहती है बायोटेक्नोलॉजी की आपकी ये जो एप्लीकेशन है इस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये कॉमन सी चीज़ें बताई हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि हम और क्या क्या देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा गोल्डन राइस बनाना, कि गोल्डन राइस क्या है, ठीक है। गोल्डन राइस की हम बात करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर आएगा बीटी कॉटन के ऊपर, ठीक है, बीटी कॉटन क्या है। सो ये 2 लेक्चर इसके बाद आपको मिलेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। आपने ये सीखा आज की बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर क्या है। आपने काफ़ी सारे पॉइंट जो मैंने ये बताए ये आपको नोट्स की फॉर्म में ही लिखने हैं, और ये आप जब ये जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे पॉइंट्स बना के, तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जीएमओस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये कब आया, कौन से ईयर में, कौन से सेंचुरी में आया। उसके बाद इसकी 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इंप्रूव क्रॉप प्रायोरिटीज, देन बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, देन यूज़ ऑफ गुड एग्रोकेमिकल, ठीक है। 90-60 ईयर था। जीएम क्रॉप्स क्या होता है, हम जीन को ऐड भी कर सकते हैं, जीन को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ये मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया। ये पूरी टेक्निक आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी में सिखाई है कि ये काम हम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी आपकी गोल्डन राइस के ऊपर, कि हम गोल्डन राइस कैसे बनाते हैं और राइस सटाइवा कैसे बनेगा। सो वो उस लेक्चर का वेट करें, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।